क्या करिएगा मैडम, होली का सीजन है, अब कहीं ना कहीं तो रंग लगेगा करेगा। हाँ, उसमें कुछ छुचमाछा टाइप के आ जाते हैं जो ऊपर नीचे भी रगड़ देते हैं। वाला तो फिर भी समझ में आ रहा है कि कहीं गाल का बात कर रहा होगा, लेकिन ये नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ढोड़ी तो नहीं, छोड़ो जाए तो फिर। बहुत छिना टाइप का देवर है आपका भाऊजी, अब क्या करेगा, देवर है, मौका मिला धके रगड़ दिया। बात तो सही है। एक बार मैडम को देखो, बीच वाला रंगवाने के बाद साड़ी उठा उठा के नाच रही है, और यदि अगर वो अपना पिचकारी से बीच वाला में डाल दिया होता रंग तो फिर पता नहीं क्या ही उठा उठा के नाचती। मामला बहुत गंभीर है भाभी, इसे हल्के में मत लो। इसने तो केवल बीच वाला रंग के छोड़ दिया, नहीं तो कुछ ऐसे भी चिरकुट टाइप के देवर है जो ऊपर नीचे आगे पीछे सब में डाल के छोड़ देते हैं रंग। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि देवर से बीच वाले में डलवाने के बाद सॉरी बीच वाला रंगवाने के बाद मजा तो आया है। देख रहे हो, लुगा उठा उठा के कूद रही हैं। इस पे तो हम ध्यान ही नहीं दिए, बहुत चिरकुट है साला। अरे आगे रंग रहा था तो आगे रंगना चाहिए ना, पीछे क्या जरूरत थी डालने की, रंगने की। मतलब पीछे छोड़ाने में दिक्कत होता है ना भाई, हाथ नहीं पहुंचता है। अब हाथ नहीं पहुंचेगा तो पीछे का रंग कैसे छूटेगा, तो इसलिए पीछे नहीं डालते। का करबू भौजी, साल भर में एक बार आवेला, और तोहार दुलरुआ देवर हैं तो मना मत करा, डलवा ला रंग। अब गलती उन्होंने का ना है। अब ऊपर से रंग छोड़िए तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह चल जाला। अरे कहना क्या चाहते हो? होली में बैगन का क्या काम है, और ऐसा कौन सा बैगन लेके आया है जो आपको देख के पानी चू रहा है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नहीं, मतलब हम कब से अपने आप को समझा रहे हैं कि ये वो सब छिनरई वाला गाना नहीं है, लेकिन तुम बैगन लाके बैगन से पानी चुआ के छिनरई तक इसे पहुंचाई दोगे, मानोगे नहीं। बाय बाय टाटा। अब हमको समझ में आया कि इतना कूद कूद के काहे नाच रही थी। इनको बीच वाला रंगवाने में उतना मजा नहीं आया जितना बैगन को देख के पानी पानी होने में मजा आया। हाँ, तो होली का सीजन है, अब नहीं पिएगा तो कब पिएगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जब वो पी के घर आए तो आप उससे दूर दूर रहिएगा, नहीं तो पियले के नशा में वो कहां कहां डालेगा उसको खुद को नहीं पता होगा। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, मतलब अब उसका इतना दिन खराब आ गया है कि वो अब आपको छोड़ के नेउर बिलार चूहा के साथ होली खेलेगा। उसने सिर्फ दारू या बियर पिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जानवर और मेहरारू के बीच में फर्क नहीं पता चलेगा। गजब टोपीबाज हो जी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे हिसाब से ये नाम वाले तो जानवर ही होते हैं। अगर आपने किसी पर्सनल चीज का निकनेम रखा हो ये तो फिर ठीक है। इसीलिए पहले ही हमने आपको बोला था कि जब भी वो पी के आए तो उससे दूर रहो, लेकिन नहीं, आपको भी डलवाने में रंगवाने में मजा आता है, तो हम क्या करें? समझ रहे हो? आपका फिर भी ठीक है, वो आपका भतार है, उसका तो हक बनता है, वो वहां रंगे या फिर कहीं और रंगे, उसका तो चल जाएगा। लेकिन अपन दुलरुआ देवर से तनी बच के रहिए, काहे से कि ऊपर नीचे छोड़ के खाली बीचे बीचे रंगत है। एक बात बताओ, कौन सा वाला पोखरा है और कौन सा वाला कुआं है? नहीं, मतलब पता तो हमें भी है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन सा वाला पोखरा है और कौन सा वाला कुआं है, और कौन से पोखरे और कुएं की बात हो रही है? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
मतलब इतना भी तो कोई बकलोल नहीं है ना कि पैसे से खरीद के लाया हुआ रंग पोखरे और कुएं में ले जाके फेंकेगा या रंगेगा, जो भी करेगा। तो ये उसी पोखरे और कुएं की बात हो रही है जो मैं और आप सोच रहे हैं। अब उनकी मर्जी भाई, चाहे पोखरा रंगवाए चाहे कुआं रंगवाए। अब होली का सीजन नजदीक आ रहा है तो आप भी अपने डालने का व्यवस्था करो और बढ़िया से रगड़ के रंग डालो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फिर हम डालने डलवाने वाला कोई नया वीडियो लेके आते हैं। होली का सीजन है।